जनाब स्पीकर, हुकूमत का रवैया रोज बरोज गैर जमहूरी होता जा रहा है। अगरचे पाम 47 की हुकूमत है, अवाम जब सड़कों पे निकलती है, आवाज उठाती है, तो हुकूमत के फर्ज है कि वो आवाज को दबाए नहीं। कल जिस तरीके से हैवी हैंडेडनेस की गई है, हमारे 80 साला रेहाना डार को जो गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंटेरियन को जो गिरफ्तार किया गया, इस पार्लियामेंट के दरवाजे हमारे पार्लियामेंटेरियन पे बंद कर दिया गया, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, खान साहब के नाम पे लोगों ने हमारे निशानात ढूंढ करके हमें वोट दिए। पहले निशान लिया, झंडा लिया, पार्टी को तोड़ा, लोगों को तोड़ने की कोशिश की। हमने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट फील्ड किए। जब हमारे 180 सीटें आई इसी पार्लियामान में, उस पार्लियामान में आज हम 90 के साथ बैठे। जब 90 के साथ आए, फिर 3 सीटें आपने हमारे ले ली रिकाउंटिंग में। पहले रिकाउंटिंग में 4000 का फर्क, फिर आपने रिकाउंटिंग में 23,000 का फर्क डाल के हमारे 3 सीटें ले ली। फिर आपने 77 सीटें हमारी रिजर्व ले ली। फिर आपने हमारे 8 MNAs को कन्वेक्ट करा भी दिया और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया। जनाब स्पीकर, हमने कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे, इस पार्लियामान में रहे। हमने बॉयकॉट नहीं किया, बाहर हमने असेंबली नहीं लगाई, हम इसमें रहे। लेकिन इसके बावजूद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान को कन्वेक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई किया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, हमारे हामिद रजा साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, कन्विक्ट किया गया। जरताज गुल साहिबा को, अहमद चट्टा साहब को, राय हसन साहब को, राय हैदर साहब को, अब्दुल लतीफ साहब को 1 बाय 1 जनाब स्पीकर आपने उनको डिस्क्वालीफाई कराया। जनाब स्पीकर, डिस्क्वालिफिकेशन पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा, ये जो ज्यादतियां हो रही है, इसको एक एंड होना चाहिए। आप हर आईनी कानूनी काम हमारे खिलाफ गैर कानूनी बन के करते हैं। आपने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की, वो ज्यादतियां इतनी बढ़ रही है कि अब आवाम पूछ रही है, हर बंदे को महसूस हो रहा है कि ये ज्यादतियां बहुत हद हो गई है। बावजूद इसके कि आपने MNAs और 2 सेनेटर को भी डिस्क्वालीफाई कराया। आपने कल शेख वकास साहब के खिलाफ ये रेजोल्यूशन यहां से मुंह कराया कि उसको क्यों ना उसकी सीट डिक्लेयर करे, कि वो 40 कंसेक्यूटिव डेज के बाद वो उसकी सीट वैकेंट है। जनाब स्पीकर, आर्टिकल 64(2) में कैटेगोरिकली लिखा है कि ये ईवान अगर लीव रिफ्यूज करे, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए, ये अहम मामला है, कल आपने इस फोरम में रखा है। ये आप अगर कस्टोडियन की हैसियत से आपका फर्ज बनता है। रूल्स और आइन के मुताबिक ईवान चलाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि इस कुर्सी पे जो बैठा वो इंडिपेंडेंट हो।